हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। टाइटल से और इस लोगों को देख के आप पहचान ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं आज बस बुकिंग सिस्टम के बारे में। कैसे हम लोग बस बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कोई भी अपनी डेस्टिनेशन डालेगा, जहाँ से उसे बोर्डिंग करना है, जहाँ पे उसे जाना है वो डेस्टिनेशन डालेगा, टाइम सेलेक्ट करेगा और वो वहाँ के लिए बस बुक कर पाएगा। चाहे वो आपकी रेड बस हो, चाहे आपकी इंडिविजुअल ट्रैवल की, जैसे ये एक हंस ट्रैवल है उसकी बसेज है। तो आप इस तरह की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे जो भी उनकी अवेलेबल बसेज होंगी वो आ जाएंगी मेरे पास। मैं बर्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से पिकअप पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रॉप पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड अपनी डिटेल पॉइंट कराने के बाद मैं यहाँ पे मेरे फाइनल डिटेल्स आ गई है। मैं पे करके अपना ट्रैवल कर सकता हूँ। तो इस तरह को सेटअप करें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए वाइजर बस बुकिंग टिकट सिस्टम। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा फॉर द बेस्ट प्राइस। वंस यू हैव दिस वन, देन वी नीड ए समथिंग रियली। हमें चाहिए होस्टिंगर। ठीक है। अब मैंने होस्टिंगर क्यों बोला, होस्टिंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि होस्टिंगर आपको रिलायबल, अफोर्डेबल एंड सिक्योर होस्टिंग प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है। जो नीचे लिंक दिया गया है उससे आप लेंगे तो 90% तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो होस्टिंग ले ली। अब होस्टिंग और डोमेन आपने इकट्ठे लिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक मिलेगा। तो लिंक मेरे यहाँ पे जाके सब डोमेन में एक सब डोमेन बना लिया है, तो मैं उसके फोल्डर में जाऊँगा सब डोमेन में और अपनी फाइल्स को अपलोड करूँगा। और अगर आपने होस्टिंग लिया हो इस और इस वीडियो को आप सेटअप करना चाहते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप इसको वॉक थ्रू करेंगे तो आप इजीली सेटअप कर पाएंगे। डेमो फोल्डर आता है, यहाँ पे जाते हैं, जो मेरी ये कोड्स है वहाँ पे जाता हूँ तो मैंने एक जिप फाइल बना रखी है। ठीक है जी, ऐसे आपको राइट क्लिक करना है, जिप फाइल बना लेनी है और उस जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम लोग डाटाबेस सेक्शन में जाएंगे। डाटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे एक डाटाबेस का नाम दे देंगे। ठीक है। एक डाटाबेस का यहाँ पे नाम दे के एक डाटाबेस यहाँ पे बना लेंगे। फाइल्स यहाँ पे हमारी अपलोड होगी। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपन फोल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पे जो भी हमारी फाइल्स थी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल घूम रहा है, मतलब हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो जैसे सभी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो फाइल हमें यहाँ पे दिखने लगेंगी। फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हमने जो भी सब डोमेन था हमारा उसको हम यहाँ पे डाल के इसे ओपन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कुकी का एरर आ गया तो उस केस में कुछ नहीं करना है, मैं इसको प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। प्रॉपर्ली वर्क कर गया, देखिए प्रॉपर्ली वर्क कर गया। समटाइम इस तरह के छोटे मोटे एरर आते रहते हैं। तो अब ये कुछ परमिशंस देनी है तो जल्दी से जाते हैं परमिशन दे देते हैं। कोर में जाना है, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाना है, कैच फोल्डर में जाना है, परमिशन दे देनी है। स्टोरेज फोल्डर को परमिशन दे देनी है। ऐप फ्रेमवर्क एंड लॉग फोल्डर को परमिशन दे देनी है। परमिशन दे दी। एक काम करते हैं, तब तक हम अपना जो डाटाबेस का नेम है इसे भी कॉपी कर लेते हैं। सो वी डोंट हैव टू कम हियर अगेन एंड हियर यू कैन सी हमारी परमिशन में दे दी। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, डाटाबेस का नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना होस्ट डालेंगे, डाटाबेस का नेम डालेंगे, डाटाबेस के क्रेडेंशियल डालेंगे, एडमिन का नेम डालेंगे, एडमिन का पासवर्ड डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गई। गो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, हमारी यहाँ पे वेबसाइट आ चुकी है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रॉपर वेबसाइट है। यहाँ पे पर कोई पिकअप पॉइंट नहीं है, कोई ड्रॉप पॉइंट नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमारी एमिनिटीज़ लिखी हुई है, टेस्टिमोनियल्स है, सबको कैसे एडिट करेंगे हम इसमें बात करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्लैश एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं मैनेज यूज़र का ऑप्शन आएगा। जो भी यूज़र्स होंगे वो हमको यहाँ पे दिखेंगे। जो भी पेमेंट होगा जिस किसी मेथड से होगा वो यहाँ पे दिखेगा। जो भी बुकिंग हिस्ट्री होगी वो दिखेगी। ठीक है। और सपोर्ट का ऑप्शन है, किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो ऑप्शन आएगा। तो अब सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में सबसे पहले जाती है यूएसटी को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। जो भी आपका टाइटल है, ठीक है, जैसे मैं ऐसे हंस ट्रैवल कर देता हूँ। ठीक है। तो हंस बसेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे आईएनआर कर देता हूँ। तो रुपीज़ सिंबल को सर्च कर लेंगे और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल देंगे और अपडेट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास लोगो का ऑप्शन है, जो भी आपका अपनी कंपनी का लोगो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन वी हैव ए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी अनेबल करना है। मैं ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह को ऑफ कर रहा हूँ। रीज़न फॉर दैट कि मैं अभी इस पर डेमो ईमेल एड्रेस वगैरह बनाऊंगा, तो आपके केस में आप इसे जेन्युइन रख सकते हैं। आप चाहते हो इवन है मोबाइल वेरिफिकेशन को भी अनेबल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे,
यहाँ पे जाना है, एसएमएस में जाना है। इससे से किसी भी साइट का आपको एसएमएस का गेटवे ले लेना है और उसकी एपीआई की यहाँ पर डाल देनी है, आपके एसएमएस जाने लगेंगे। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएमएस सर्च करेंगे चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। देन पेमेंट गेट का ऑप्शन आ गए। आपने रेजर पे, पेटीएम, किसी से भी केवाईसी करा रखी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, उनकी की आईडी की सीक्रेट डालेंगे और आपका पेमेंट लेना रिसीव हो जाएगा। हम इस केस में नहीं ले सकते क्योंकि हमारी डेमो साइड है, तो हम मैनुअल पेमेंट गेटवे सेटअप कर देंगे। क्या किया, हम यहाँ पे गए, हमने एक आइकन ढूंढ के रखा, बैंक का आइकन है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो यूपीआई भी ले सकते हो। आईएनआर डाला, सॉरी आईएनआर है तो आईएनआर टू आईएनआर 1 रुपये इक्वल टू 1 रुपये ही होगा। यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू डाली, मैक्सिमम डाली, फिक्स चार्ज डाला। अब यहाँ पे अपने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया और जो भी आपको डिटेल सामने वाले से चाहिए वो आपने यहाँ पे सबमिट कर डाल दी। ठीक है, तो सामने वाला इस अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ये सिंपल सा गेम है, चाहे वो यूपीआई एड्रेस हो चाहे वो आपका हो। ठीक है, अब आते हैं मैनेज फ्रंट साइड। अब हमारी जो साइड है उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं। सपोज हमें होम पेज में कुछ चेंजेस करने हैं, तो अबाउट अ सेक्शन में हमें कोई चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है हमें इसमें कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो अब हमें इस सेक्शन को चेंज करना है तो हम इस सेक्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करेंगे। नीचे मेरे पास हमारे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी हम स्किप करते हैं। ठीक है, तो मैनेज पेजेस हो गए, सोशल लॉगिन हो गया। अगर आप चाहते हो कि गूगल या फेसबुक के थ्रू आप लॉगिन कर पाओ तो वो ऑप्शन से आप उसको यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बनाया है फेसबुक गूगल, तो हमने सब कुछ इसमें क्यों नहीं कवर किया, अदरवाइज ये वीडियो मोर देन 2 आवर्स का हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको मिल जाएगा, गूगल ऑथेंटिकेशन सर्च करेंगे चैनल पे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ पे। सबसे पहले आता है काउंटर। काउंटर क्या है, काउंटर है मतलब आपको दिल्ली से ग्वालियर जाना है, दिल्ली तो उसके बीच में आपको मुरैना रुकना है, इस तरह से काउंटर होते हैं, किस जगह से किस जगह तक जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बना रहे हैं। सबसे पहला काउंटर हमारा है ग्वालियर में। ठीक है, और यहाँ पे हमने लोकेशन डाली, यहाँ पे हमने एक मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन डालनी तो वो डाल सकते हैं, मैं सिर्फ सिटी का नाम डाला हूँ। सेकंड हमने दिल्ली के लिए बनाया। ठीक है, और वो दिल्ली वाले का नंबर डाल दिया। ठीक है, अब मैनेज फ्लीट में आते हैं। सीट का लेआउट आपने देखा होगा 2x3, एक साइड 2 एक साइड 3, तो आपने वही वाला लेआउट को रखा, नॉर्मली बस में वही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो किया सीट लेआउट। अब फ्लीट का टाइप किस तरह की बसें हैं, एसी है, नॉन एसी है, कैटेगरी क्या है, तो हम लोग वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला कितनी सीटें हैं, तो हमने बोला 20। नंबर ऑफ डेक तो हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, नंबर एंटर नंबर सीट, तो हम यहाँ पे अभी के लिए एक ही डाल के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एंटर नंबर सीट, तो हमने यहाँ पर 20। फैसिलिटीज़ क्या है ये भी आगे से हम ऐड कर सकते हैं, वाटर बॉटल ये सब देंगे। एसी बस है, तो हमने यहाँ पे अपनी फ्लीट का एक रेडी के लिए अलग अलग यहाँ पे बना सकते हैं, एसी है, नॉन एसी बसेज है। तो यहाँ पे हमारे ये देख सकते हैं फ्लीट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आता है यहाँ पे व्हीकल की डिटेल डालनी है, तो हम यहाँ पे कोई भी बस डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई भी नंबर आप ये सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, रैंडमली इन्फॉर्मेशन आपके केस में आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालिए। अब आता है ट्रिप का रूट बनाना है, तो रूट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे गए तो ये ग्वालियर टू दिल्ली की बस है। ठीक है, तो फ्रॉम द ग्वालियर टू दिल्ली हमने यहाँ पे डाला। अगर कोई और स्टॉपेज है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बनाया नहीं है। ठीक है, अगर हम कोई और काउंटर बना देते तो वहाँ पे स्टॉपेज आता है, कितने बजे यहाँ से चलेगी, तो ये यहाँ से हाँ 8 टाइम चलेगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऐड हो गया। अब हम लोग शेड्यूल पे जाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला ये हमारा 8 PM पे चलेगी और रात को 2 बजे पहुँचेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ओके, मैंने इसे PM कर दिया, इसे AM करना चाहिए था, 17 घंटे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 घंटे 52 मिनट में पहुँच जाएगी। अब आता है टिकट प्राइस, तो टिकट प्राइस सेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे डाला ये है हमारी बस रूट, ये है, इसका टिकट प्राइस 800 रुपये है। ठीक है, और ठीक है फ्रॉम यहाँ पे हम डालते हैं 800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट हो गया टिकट प्राइस। ठीक है, अब कितने ट्रिप्स होंगी, तो हमने यहाँ पे ट्रिप 1 डाल देते हैं। ठीक है, फ्लीट सेलेक्ट करी, रूट सेलेक्ट किया, कितने बजे है, कहाँ से है, कहाँ तक है, संडे के दिन नहीं चलती है। ठीक है, बस ये डाला। अब व्हीकल किसी ना किसी को असाइन भी करना होगा, जो हमने RJ वाला यहाँ पे गाड़ी नंबर जो डाला था ना, तो उस रूट पे कौन सी बस चली है, ट्रिप 1 पे ये हमारी बस थी, वो बस इस रूट पे ये वाली बस चल रही है। सभी इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने। अब आ जाते हैं मेन साइट पे, होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जाएंगे, देखिए पिकअप लोकेशन आ गई, ड्रॉप लोकेशन आ गई, सर्च किया, बस मिल गई हमको, 800 रुपये प्राइस दिखा रही है, ऑफ आ रहा है। यहाँ पे गए,
बस पे क्लिक किया, जो हमने डाला था, हमारी 20 लोकेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, फीमेल पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, पर अभी हम बुक नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया। तो हम साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पे गए, हमने अपना अकाउंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करी। हमने अपनी सभी इन्फॉर्मेशन डाली, यहाँ पे आए, फिर से हम बुकिंग पे गए। अब हमने ये सेम सभी चीज़ें वापस डाली, यहाँ पे अपनी सब सीट सेलेक्ट करी, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किया। मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन था हमारा, तो हमने उस पर क्लिक किया। हाँ, यहाँ पे हमने पे क्लिक कर दिया, हमारा यहाँ पे पेमेंट हो गया। पर अभी टिकट पेंडिंग दिख रहा है क्योंकि मैनुअल पेमेंट है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, पेंडिंग पेमेंट पे जाएंगे, डिटेल पे व्यू करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, पेज को रीलोड करेंगे, पेमेंट डन, टिकट पे क्लिक करेंगे, टिकट आ गई। सीट नंबर, टोटल सीट, वेडनेसडे को, ये आपका PNR नंबर है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आप चाहो तो अपना एक पूरा बस बुकिंग का सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे